गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी आप लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर चुके हैं। यह रामचरितमानस बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। भक्तों के मन में जितनी भी शंकाएं उत्पन्न होती है, जो भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, उन सब का समाधान रामचरितमानस में है। अगर आप ठीक ठीक अनुशीलन करेंगे, अध्ययन मनन करेंगे, तो सभी जिज्ञासाओं का समाधान आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को भक्ति के करने के पहले कुछ बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। क्या भक्ति क्यों करें, भक्ति किनकी करें, भक्ति कैसे करें? अब इन सब बातों को नहीं जानेंगे, आप भक्ति करेंगे क्या? और इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है रामचरितमानस के अंतर्गत निहित है। भक्ति किनकी करें? तो जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, उसमें यत्र तत्र सर्वत्र आप पाएंगे कि राम की भक्ति करनी चाहिए। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है। 33 कोटि देवता। कोटि के दो अर्थ होते हैं। कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है। अगर 33 प्रकार के देवता हैं तब भी बहुत हुए, और कहीं 33 करोड़ देवता हो गए तो कितने की भक्ति आप करेंगे? मान लीजिए 33 करोड़ देवता हैं, तो अधिकांश देवता को देवी भी है कि नहीं? तब तो 33 करोड़ देवता के बाद 33 करोड़ देवियां भी हो जाएंगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, लक्ष्मी जी को छोड़ देंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, पार्वती को छोड़ देंगे, सो तो नहीं होगा। एक आध हनुमान जी जैसे कोई होंगे जो कि ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अधिकांश देवता को देवी भी हैं। तो आप समझ लीजिए 33 गुना 66 करोड़ हो गया। और जब देवता हैं, देवी हैं, तो उनको संतान है कि नहीं है, सो बताइए। क्या ऐसा होता है कि भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर लेंगे, गणेश जी को छोड़ देंगे, जल फूल नहीं चढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। अरे देवता है तो उनकी संतान भी तो देवता ही ना है, उसको कैसे छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर 33 करोड़ देवता 33 करोड़ देवी है, एक एक संतान ही अगर मान करके चलिए तो 33 करोड़ होगा कि नहीं होगा? अब भगवान शिव को देखिए, कार्तिक भी है, गणेश भी है, दो दो है उनको संतान, है कि? लेकिन अगर एक एक ही पकड़ के रखिए या मान के चलिए तो 33 करोड़ तो संतान भी हो गई ना। तो कितना हो गया? 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी, 66 करोड़, और 33 करोड़ संतान, 99 करोड़। ये 99 के फेर में जो जो पड़ा उसका जीवन बर्बाद हो गया। वो आवागमन के चक्र में, स्वर्ग नरक के चक्कर में घूमते रह गया, उसका जीवन समझिए बर्बाद हो गया। इस 99 के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी बुद्धि से कितने देवी देवताओं की भक्ति कर सकेंगे? अगर नाम पूछने लग जाए तो 25, 50, 100 बताते बताते आप थक जाइएगा, कहिएगा इसके बाद मालूम नहीं है। अब कहां 99 करोड़ हो गया, 150 को आप भक्ति करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिसको छोड़ देंगे और जो दुखी हो जाए, कहीं हमारा कुछ अनिष्ट हो जाए तब क्या होगा?
आप कितना भी भक्ति करेंगे तो 25-50 नहीं 100 करेंगे, और उधर 33-99 करोड़, तो उसमें से 150 करने से क्या होगा? वोट का जमाना है, थोड़े का किए ज्यादा का नहीं किए, सब मिलकर तो आपको दाब देगा तो गए काम से। तो आखिर सोच विचार करिए, किनकी करें किनको नहीं करें। ऐसे अपने मन से मनमुखी भक्ति मत करिए। देखा देखी देखा देखी कबहु न चहसी भक्ति का रंग, विपत्ति पड़े पर छारसी ज्यों के चुली भुजंग। तो किनकी भक्ति करें? इसी समस्या के समाधान के लिए देवता लोग बैठे, ऋषि मुनि बैठे, उन लोगों ने विचार विमर्श किया। साधारण अर्थ में समझिए तो एक मीटिंग किया, सभा बुलाई उन लोगों ने। शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, भगवान शिव थे, ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, नारद मुनि, सनकादिक ऋषि और भी बहुत से विद्वान लोग थे। सबने मिलकर विचार किया कि भक्ति किनकी करनी चाहिए। तो एक कागभूषुंडी जी, एक गरुड़ जी, सबका यही विचार हुआ कि एक राम के चरणों में ही प्रेम कर लेना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। राम की भक्ति किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। रामचरितमानस कहता है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है राम की भक्ति करने के लिए मिला है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। और काम छोड़ करके राम की भक्ति कर लीजिए। तुलसीदास जी अपनी ओर से भी समझा दिए कि नहीं, राम की भक्ति करनी चाहिए। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हु। विश्वास करके एक राम के चरणों में ही प्रेम कर लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं। अब सब तो कह दिए कि भाई राम की भक्ति करें। अब राम से भी पूछ लेते हैं कि आपका क्या विचार है, कि आप ही की भक्ति से काम चल जाएगा कि और किसी की करनी पड़ेगी? कई ऐसा न हो कि आपकी भक्ति करते रह जाए, बाद में पता चले कि भाई भगवान शंकर छूट गए, गड़बड़ा जाएगा। तो पहले से ठोक बजा के कोई काम करना ठीक होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आत्मा जग में हो हंसा है। तो राम से पूछ लेते हैं कि क्या ठीक है, काम चल जाएगा आपकी भक्ति करेंगे तो? राम बिना पूछे बता दिए। प्रजाजनों को जो बुलाए ना, बैठा के उपदेश दिए थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो उसी में क्या कहते हैं, जाओ पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान राम कहते हैं यदि यहाँ भी सुख चाहिए, परलोक में भी सुख चाहिए, दोनों जगह सुख चाहिए, तो मेरी भक्ति कर लो। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, जो वेद और पुराणों में बताई गई है उसी भक्ति को करो, लेकिन मेरी भक्ति करो। भक्ति मोरी खुलासा कर दिया कि राम की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ तुलसीदास जी कह दिए, यहाँ भगवान से मीटिंग की, उसमें घोषणा हो गई कि नहीं एक राम की ही भक्ति हो। भगवान राम भी मान गए, तो अब तो संदेह नहीं रहा किनकी भक्ति करेंगे, राम की भक्ति। अच्छा, भक्ति करेंगे क्यों? तो भगवान राम ने प्रजा को समझाया कि देखो स्वर्ग जाने के लिए भक्ति मत करो, क्योंकि स्वर्ग जाओगे स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, फिर स्वर्ग से निकलोगे तो रोते रह जाओगे, बड़ा दुख होगा तुमको। तो स्वर्ग जाना कोई अस्थाई निराकरण नहीं है, अस्थाई समाधान नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए स्वर्ग के लिए मना कर दिए। तब उन्होंने इशारा किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति करो, मुक्ति को प्राप्त करो। इसी को अपवर्ग कहते हैं, परम पद कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो आप समझ गए कि मोक्ष पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। एक बात तो गुरु महाराज ने कहे, आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्यों करनी चाहिए? आवागमन से छूटने के लिए। आवागमन में आना और जाना। कहां आना जाना? सबोर से अनकिता, अनकिता सबोर नहीं, ये नहीं। आना जाना माने इस शरीर में आना, मर करके जाना, इसको कहते हैं आवागमन।
आवागमन का अर्थ होता है आना जाना, लेकिन यहां जो कहा गया ये शरीर में आना मर के जाना, तो गुरु महाराज कहते हैं इससे बड़ा दुख नहीं है। शरीर में आते हैं मर के जाते हैं, इससे छूटने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो जन्म मरण से छूटना इसी को मुक्ति कहते हैं। एक ही बात है, जन्म मरण से छूटने के लिए भक्ति करनी चाहिए, या मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, या परम पद अपवर पाने के लिए मुक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये जान गए कि राम की भक्ति करनी चाहिए, रामचरितमानस में यही बताया गया। ठीक है ना। अब आपके मन में होगा कि भक्ति करनी चाहिए मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, लेकिन यहां बताया गया राम की भक्ति करो, तो क्या राम की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, मन में जिज्ञासा उठना चाहिए। आप बिना विचारे काम करिएगा तो लाभ नहीं होगा। अब इस दोनों बातों को मिलाएंगे कि रामायण कहता है राम की भक्ति करो, और फिर कहते हैं कि भाई मुक्ति करने के लिए भक्ति करो, तो क्या राम की भक्ति से मुक्ति मिलेगी? तो रामचरितमानस में स्पष्ट कह दिया गया, राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम पद के अधिकारी। जो राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे उनको परम पद यानी मुक्ति पद मिलेगा, एकदम मिलेगा। अब आपके मन में होगा कि कोई प्रमाण है, उदाहरण? तो कबीर साहब ने अपना उदाहरण बता दिया, अपने बारे में कहते हैं कबीर साहब, राम भगति में जाको हित चित ताको अचरज काहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात ज्वलाहा। क्या मतलब हुआ? कबीर साहब कहते हैं हमने साधु की संगति किया और गुरु की कृपा मिली, राम की भक्ति में हमारा मन लग गया, नतीजा क्या हुआ? जग जीते जात ज्वलाहा। संसार को जीत के जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मुक्ति में जा रहे हैं। संसार को जीतने का क्या मतलब हुआ? मुक्ति में जाना, लौट करके नहीं आना। तो कबीर साहब राम की भक्ति किए तो मुक्ति में चले गए। तो आप ये भी समझ गए कि राम की भक्ति करेंगे और उसी से मुक्ति भी मिलेगी, और दूसरे की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मन नहीं मानता है, सोमवार को चले जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में थोड़ा जल फूल चढ़ा लेते हैं। तो आप बताइए कि उस मीटिंग में तो भगवान शिव बैठे हुए थे, शिव अज सुख संकादिक नारद, पहला नाम भगवान शिव का है, तो पहला नाम उन्हीं का है। वहां सर्व सम्मति से विचार हुआ राम की ही भक्ति करनी चाहिए। तो क्या जरूरी है इतने देवी देवता है सबके पीछे भागने से? क्या फायदा? अगर भगवान शिव को अपनी भक्ति करानी थी तो उसी मीटिंग में नहीं कह सकते थे कि सब दिन सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन दे दीजिए राम को, और सोमवार में सोमवारी का दिन हमको दे दीजिए। बोलना चाहिए कि नहीं? अब वहां घोषणा कर दिए कि नहीं राम की ही भक्ति होनी चाहिए। हनुमान जी तो नहीं कहा कि मंगल दिन हमारी भक्ति कर लो मंगल के रोज। गणेश भगवान तो नहीं कहते हैं कि बुधवार को हमारी भक्ति कर लो। आप विचार करके देखिए, भगवान विष्णु ने तो नहीं कहा कि गुरुवार को हमारी भक्ति हो, शुक्रवार को भगवती ने नहीं कहा कि हमारी भक्ति होनी चाहिए, शनिवार को किसकी भक्ति करते हैं आप? शनि देवता की। उन्होंने कहा आकर के वहां नहीं कहा। रविवार को भगवान सूर्य की भक्ति करते हैं। ये सब अपने मन से करते हैं, मनमुखी काम करते हैं। मनमुखी काम करने से सुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे, याद रखिए। जब देवता भी बैठे, ऋषि भी बैठे, और जो बैठक में निर्णय हुआ उस बात को मान लीजिए। एक राम की भक्ति करने से आपका काम चल जाएगा, किसी दूसरे की भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई इतना ही सुन करके घर चला जाए कि नहीं राम की भक्ति करनी है, तो क्या होगा? वो जाएगा बाजार में राम का फोटो ले आएगा, नहीं तो पैसा होगा तो मूर्ति बनवा के ले आएगा, और जब फूल चढ़ाना शुरू कर देगा, बस हो गया। आधा ज्ञान जो है ना वो आत्मघाती हो जाएगा, याद रखिए। आप तो सुन तो लिए कि राम की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अभी तक आप ये नहीं जाने हैं राम है कौन। आप कहेंगे राम कौन है? वो दशरथ जी के पुत्र थे, सियापति राम, अयोध्यापति राम, दशरथ नंदन राम, यही ना है। लेकिन वही राम नहीं है, राम दो है, इसको समझिए। किस राम की भक्ति करने से क्या मिलेगा ये समझिए। तो राम दो कैसे हो गए? आप कहेंगे भाई एक ही राम हम लोग जानते हैं, तो दूसरे राम को भी जान लीजिए। वैसे तो कबीर साहब ने कहा कि 4 राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। कितना राम लीजिएगा? कौन राम की भक्ति करिएगा? सत्संग नहीं जानिएगा, नहीं सुनिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। वही फोटो पर जल फूल चढ़ाते चढ़ाते मर जाइएगा, और फोटो भी राम का नहीं है, किनका है? तो
वो टीवी सीरियल में जो काम किए थे अरुण गोविंद, उन्हीं के माथा पर मुकुट है, उन्हीं के हाथ में तीर धनुष है, वही फोटो उठा के ले आए, उसी की भर्ती कर रहे हैं। कहते हैं राम की भर्ती करते हैं तो अरुण गोविंद की भर्ती करते हैं। भगवान कृष्ण के चक्कर में नीतीश भारद्वाज जो काम किया था सीरियल में महाभारत में, उसी का फोटो ले आते हैं, उसी को ओम जय जगदीश। क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। जानिए, बूझिए, समझिए तो राम कौन है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। एक तो यह है कि आप जान रहे हैं कि दशरथ नंदन राम, जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा, सीता के संवर में गए थे, सीता से विवाह हुआ, फिर उनको 14 वर्ष का वनवास भी हुआ। आप जानते हैं उस राम को, उसके बारे में वाल्मीकि जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। वो राम कैसे थे? देखने में लंबे लंबे काले घुंघराले बाल, समझ रहे? चेहरा जो है चंद्रमा के समान कोमल, कांति युक्त, प्रकाशमान, सुंदर। उनकी आंखें, वाल्मीकि जी ने लिखा है, उनकी आंखें कमल फूल के समान, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे कान, लंबी नाक, ओठ उगते हुए सूरज के समान लालिमा लिए हुए उनके ओठ, उनके हाथ घुटने से नीचे तक जाने वाले लंबे हाथ। ये राम के रूप का वर्णन है, वही दशरथ नंदन राजा राम। ये तो आप समझ गए। लेकिन एक और राम है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अब मैं वो आपको सुनाता भी हूं, तब आप समझेंगे कि एक दूसरा राम भी है। अब राम के बारे में रामचरितमानस में आया है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत, वो सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापक, अविगत, कोई जगह उससे खाली नहीं। अलख, आंख से उसको हम देख नहीं सकते हैं। अनुपा, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो आप बताइए, जो दशरथ नंदन राम है वो अलख तो नहीं है, उनको तो देखा बहुत लोगों ने। और वो सर्वव्यापक नहीं है, वो सब जगह तो नहीं रहते हैं। आप कहेंगे सब जगह रहते हैं, तो जब सब जगह रहते हैं तो दशरथ जी छाती पीट के मरे क्यों? उनको तो मार्ग में होना चाहिए ना। वो कहे नहीं बेटा चला गया, अब नहीं है, हम उसके बिना जी नहीं सकते हैं, मतलब सर्वव्यापक। ये जो राम है दशरथ नंदन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि नीला रंग का रंग, उनका त्वचा का रंग नीला, शरीर का रंग नीला, घुंघराले बाल है, कमल के समान आंखें, चंद्रमा के समान चेहरा, सूर्य के समान होठ, ये जो मैंने बताया, ये राम सब जगह नहीं रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि एक राम ऐसे हैं जो सर्वव्यापक हैं और अलग है, आंख से देख भी नहीं सकते हैं। फिर दूसरे जगह कहते हैं, रामचरितमानस में पढ़िएगा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। राम ब्रह्म चिन्मय, वो चैतन्य है, और अविनाशी, वो मरते नहीं है। तो पहले के चौपाई में आपने जाना कि एक राम है जो सब जगह रहते हैं, उनको देख नहीं सकेंगे। अब दूसरी चौपाई में क्या कहा गया? राम अविनाशी है, वो कभी मर नहीं सकते। लेकिन आज तो दशरथ जी के राम नहीं है, वो तो 11,000 वर्ष राज किए और सरजू नदी में जाकर शरीर को छोड़ के चले गए। आज तो राम नहीं है, मैंने विनाश हो गया, तो अविनाशी कैसे हुए? अब फिर एक जगह है, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वो क्या है? सतचित आनंद स्वरूप है, बल के धाम है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। अज मने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हो। तो ये दशरथ जी के पुत्र तो नौमी के रोज जन्म लिए थे, तो अजन्मा कैसे हुई है? जो जन्म लेंगे उनको अजन्मा कैसे कर सकते हैं? मान सकते हैं बल और रूप के धाम हो सकते हैं, लेकिन अजन्मा नहीं हो सकते। फिर आगे देखिए, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। यहां भी कहा गया राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, कण में व्यापक है। राम अतर के बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। भगवान शिव कहते हैं राम कैसे हैं? अतर्क, मन बुद्धि वाणी से परे। मन बुद्धि वाणी से राम को जाना नहीं जा सकता।
राम अतर्क बुद्धिमान वाणी भगवान शिव ने कहा है। और फिर एक जगह देखिए, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। राम कैसे है? व्यापक, व्याप्य, अखंड, उसका खंड नहीं हो सकता। अनंता, वो अंतहीन है, उनका अंत नहीं है। तो जो आदमी कोई खड़ा रहेगा उसका अंत होगा कि नहीं होगा? वो तो एक ही जगह रहेगा, वो सब जगह कैसे रह सकता है? अनंत कैसे हो सकता है? जो शरीरधारी है वो अनंत नहीं होगा, उसका अंत जरूर होगा, यहां से लेके यहां तक होगा। एक हाथ में 2 हाथ होगा, 4 हाथ हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो मतलब यहां जो बताया गया ये परमात्मा के लिए बताया गया, ईश्वर के लिए बताया गया कि ईश्वर एक ही एक है, उसी का ये सब गुण बताया गया। वो जन्म नहीं लेते, वो सब जगह रहते हैं, उनका नाश नहीं होता, वो अविनाशी हैं, उनको आंखों से देख नहीं सकते, उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया, वही कभी कभी शरीर में भी आते हैं। तो जो परमात्मा हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया, उनका नाम भी राम है। अगर विश्वास नहीं हो रामचरितमानस पढ़िए। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप अकिए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। क्या कहा गया? भक्तों के हित के लिए भगत हेत भगवान कौन? प्रभु राम धरे तनु भूप। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप। भक्तों के हित के लिए प्रभु राम ने राजा का शरीर धारण किया। तो राजा का शरीर धारण करने वाला कौन? राम, प्रभु राम। मतलब शरीर धारण करने के पहले भी वो राम है। ये नहीं कि शरीर धारण किए तब राम हुए। यदि तब राम होते तो पहले क्यों कहा गया कि राम ने राजा का शरीर धारण किया? तो कहते पहले वो परमात्मा थे, और जब धारण किए तब राम हुए। पहले भी राम है, मतलब एक परमात्मा राम है, वो शरीर में आते हैं। तो शरीर में जब आते हैं तो राम ही नहीं बनते हैं। वो त्रेता में आएंगे तो राम कहलाएंगे, वो द्वापर में आएंगे तो कृष्ण कहलाएंगे, और सतयुग में आएंगे तो भगवान विष्णु कहलाएंगे, कलयुग में आएंगे तो कल की अवतार होगा। तो परमात्मा एक ही है बनाने वाले, वो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न आते हैं, न जाते हैं। और वही जब शरीर में आते हैं तो शरीर का भी दर्शन होता है, लेकिन वास्तव में वो अशरीरी है, उनको कोई शरीर नहीं है, अपना कोई रूप आकार है ही नहीं। एक अमीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा, वो एक ही है, अनिह इच्छा रहित है, और रूप उनका अपना कोई रूप नहीं है, अनामा उनका नाम भी नहीं है। आप कहेंगे नाम नहीं है, परमात्मा का तो बहुत नाम होता है। तो ये मैंने राजू जी ने कहा कि अनेक नाम है उनके, दादू सृजनहार के नाम अनंत। तो अनामा क्यों कहा गया उनको? देखिए, कोई किसी का नाम रखता है कि नहीं? कौन रखता है? जो हमसे बड़ा है वही नाम रखेगा। कोई बच्चा है तो उसका नाम कौन रखेगा? जो उनसे उम्र में बड़ा है, पहले जन्मा है, वही ना, माँ बाप, चाचा चाची, मौसी आदि। लेकिन परमात्मा के पहले कोई था, उनका माँ बाप था कोई? वो तो सब दिन से है, उनका माँ बाप कोई है नहीं, उनके पहले कोई है नहीं, नाम कौन रखेगा? इसलिए अनामा है, हम ही लोग नाम रख दिए, इसलिए अनामा कहा गया। वो अरूप भी है, वो राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, लेकिन कोई रूप उनका अपना रूप नहीं है, वो और रूप है। उसी तरह जैसे फुटबॉल में हवा भर दीजिए तो हवा गोल हो गई कि नहीं? फुटबॉल में हवा है तो क्या आकार है हवा का? गोल है। लेकिन कोई पूछे कि हवा गोल होती है, कहिएगा नहीं, हवा गोल नहीं होती। तो फुटबॉल में दिए तो ना गोल हो गया। वो तो राम बन के आए तो ना राम का रूप कहते हैं, परमात्मा का रूप। लेकिन राम का रूप परमात्मा का रूप नहीं है, उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यस। वेद में कहा गया कि जिसका नाम और यश महान है, उस परमात्मा का कोई रूप नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई रूप आकार नहीं। तो राम दोनों हुए, मूल रूप में 2 राम हुए, एक परमात्मा राम, और फिर वो शरीर धारण करते हैं, तब वो राजा राम कहिए उनको। तो किस राम की भक्ति करेंगे जो मुक्ति मिलेगी? इसको भी समझिए। अगर सिर्फ शरीर वाले राम को ही जाने तो मुक्ति नहीं मिलेगी, शरीरधारी कृष्ण को जाने मुक्ति नहीं मिलेगी। कहिएगा कोई उदाहरण तो देख लीजिए। दशरथ जी अपने पुत्र राम को दर्शन करते थे कि नहीं? खिलाना पिलाना सेवा करना, इतना दर्शन किए, लेकिन मरने के बाद वो स्वर्ग चले गए, मुक्ति नहीं मिली दशरथ जी को।
पांडव लोग भगवान कृष्ण का इतना दर्शन किए, मर के सब नरक चले गए, बाद में स्वर्ग गए, मुक्ति नहीं मिली उनको। तो मतलब रूप के दर्शन से मुक्ति नहीं होती है। यदि आपको मुक्ति पानी है तो रूप वाला भक्ति कर लीजिए, लेकिन अरूप की भक्ति भी करनी पड़ेगी। सगुण भक्ति कर लीजिए, लेकिन निर्गुण को पकड़ना जरूरी है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक सूत्र बता दिया, तुलसी राम स्नेह करु त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उस राम की भक्ति करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जैसे कि नाव का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। नाव का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है, उसी तरह उस राम को पकड़ो जो राम कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो नौ का पहाड़ा घटता बढ़ता है कि नहीं, जरा देख लीजिए। 9 का 9, 9 दूना 18, कैसे लिखते हैं, 1 पर 8, और 1 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27, अब 2 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 63 6 3 9, 9 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, 9 दही 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। तो क्या कहा तुलसीदास ने, उस राम से प्रेम करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं, न जन्म लेता है न मरता है, सदा एक जैसा रहता है, जैसे नौ का पहाड़ा सब दिन नौ ही रहता है। तो ये दशरथ जी के जो पुत्र हैं वो तो आज है नहीं, वो तो कभी जन्म लिए थे, बड़े भी हुए, विवाह भी हुआ, बाल बच्चे भी हुए, बाद में शरीर छोड़ के चले गए, तो वो तो बदल गए, वो तो एक जैसा नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा जो परमात्मा है वो कभी बदलता नहीं है। कबीर साहब ने उनको पा लिया तो कहा, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा। वो हमारा परमात्मा ना आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है, उसको कहां खोजने जाइएगा। अरे आपके अंदर में बैठा हुआ है परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। वो प्रकृति के परे भी है और सब उर्वासी, सबके हृदय में वो परमात्मा है। रामचरितमानस में आया। पलटू साहब कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, 60 तीर्थ कानन खोजन जाई, कीट पतंग सबय परिपूर्ण, कहु तिल एक न हो तो जुदाई। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, शरीर को घट कहा गया है यहाँ, मतलब सबके अंदर में है परमात्मा। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे जिन्होंने पाया उन्होंने कहा आपके अंदर में राम है, परमात्मा है। गुरु महाराज ने प्राप्त किया तो इन्होंने क्या कहा, सब में व्यापक सबके न्यारा, सब घट एक ही राम, सबके अंदर में समाया हुआ है राम। कबीर साहब ने प्राप्त कर लिया तब उन्होंने क्या कहा, राम कहते हैं, कबीर मूर्ति राम की घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रखी न जाए। कबीर साहब कहते हैं जैसे मेहंदी में लाली है, उसी तरह आपके अंदर में राम बैठा हुआ है। फिर कबीर साहब कहते हैं, राम राय घट में बसे, घट माना शरीर, मैंने कहा ना, राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, राम राय घट में बैठा। तो यहां पर संसार में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया वे सब के सब कहते हैं कि अंदर में मिलते हैं, और जो कहे कि राम को खोजना है बिहारी चले जाओ, समझ लीजिए इनको प्राप्ति नहीं हुई है, ये कुछ जानते भी नहीं। राम का वहां विग्रह है, वो संकेत है, एक रूप है, वो भी आदरणीय है। ये नहीं कि मंदिर है मूर्ति है तो अनादर करते हैं। उनकी भी भक्ति करने से आपको लाभ है, लाभ कैसे नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो उन्हीं की भक्ति से काम पूरा नहीं होगा। तो आप जो कहेंगे बाहर मंदिर की पूजा है, तो ये क्या सही है कि गलत है, इसको भी समझ लीजिए। बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक किताब देते हैं, उस किताब में लिखा रहता है अ से अनार, आ से आम, और सुंदर सुंदर फोटो बना रहता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप किसी को पूछिए कि इसको पढ़ा विद्वान बनाना है पढ़ा लिखा के, ये किताब इसको दे कि नहीं दे, हाँ जरूर दीजिए, पहले नहीं पढ़ेगा तो बुझेगा कहां से। शुरू में पढ़ाई शुरू करेगा तो ऐसे अनार पढ़ेगा, ऐसे आम पढ़ेगा, दीजिएगा कि नहीं, बच्चे को दीजिएगा तो देना जरूरी है।
लेकिन बच्चा अगर जिंदगी भर वही पढ़ता रह जाए तो विद्वान बनेगा? सो बताइए, तो छोड़ के आगे बढ़ा ना। किताब को छोड़ दिया, सुंदर किताब है फिर भी छोड़ दिया उसको, आगे बढ़ गया। उसी तरह शुरू में मूर्ति की पूजा करना, साकार सगुण साकार की भक्ति करनी, ये ठीक है, लेकिन जब ज्ञान हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। ये शुरुआती चरण है। आपको छत पर चढ़ना है तो 2 सीढ़ी में पैर देकर के खड़ा हो जाइएगा तो छत पर नहीं चढ़ सकिएगा। छत पर जाने के लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा। तो सगुण से शुरुआत करेंगे, लेकिन भक्ति की पूर्णता होगी निर्गुण निराकार में जाकर के। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुण में मुनियों को भी भ्रम होता है। भगवान राम का दर्शन करके सती को भी भ्रम हो गया कि कौन भगवान है, पत्नी के लिए रो रहे हैं, भगवान नहीं है, उनको भ्रम हो गया। गरुड़ जी ने देखा राम लक्ष्मण जो है नाग पास में बंधे हैं, जैसे गरुड़ जी पहुंचे नाग गया भाग, छोड़ करके भाग गया। गरुड़ जी को भ्रम हो गया, गांव नहीं आते तो मर ही जाते, कौन भगवान है, इनको हम छुड़ाए हैं बंधन से। भ्रम हो गया। सगुण में बड़ा भ्रम हो जाता है, लेकिन निर्गुण में कोई भ्रम नहीं। जब निर्गुण की भक्ति करेंगे तब आपकी सारी शंकाएं मिट जाएगी, सारी वेदना मिट जाएगी और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमात्मा राम की भक्ति करनी है आपको, वही ब्रह्म जो सब घट घट में विद्यमान है। अब उनकी भक्ति कैसे करेंगे? तो भगवान राम अपने मुंह से बता दिए 9 प्रकार की भक्ति, कि यही भक्ति करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम अपने मुंह से शबरी को कहते हैं कि पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। आप जरा विचारिए कि भगवान राम कह नहीं सकते थे कि प्रथम भगति भगवान के संगा, कह सकते थे, या फिर कहते हमरे संगा, हम राम है, मेरे संग में चलो। नहीं, कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। इसमें कारण क्या हुआ? अगर भगवान कहते हैं हमरे संगा तो आज राम को कहां खोजते? अगर कह देते भगवान के संगा तो भगवान तो संभवामी युगे युगे, कभी युग युग में आते हैं, कहां खोजने जाएंगे राम को? राम के बदले में मैंने क्या कहा? अरुण गोविल की तस्वीर ले आते हैं आप, भगवान कृष्ण के बदले में नीतीश भारद्वाज का की तस्वीर ले आते हैं, कहते हैं यही भगवान है। वो भगवान नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो वही कहने का मतलब, वो जानते हैं कि भगवान तो हमेशा रहते नहीं, संत हमेशा रहते हैं, खोजने से संत मिल जाएंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत जो कथा सुनावे, हरिगुण गान करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। जो सत्संग सुनावे, संतवाणी सुनावे, प्रेम से सुनिए। और यदि आपको सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगता तब क्या? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं उनके कान का छेद सांप के बिल के समान बेकार है, जो कभी हरि कथा श्रवण नहीं करता। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जे हर साती। उसका हृदय कठोर है, वज्र के समान है। कुलिस कठोर, निठुर सोई छाती, कठोर है, निष्ठुर है, जो हरि कथा सुन करके आनंदित नहीं होता है। और यदि हरि कथा श्रवण करेंगे ठीक से, बहुत कुछ मिल जाएगा। सुनी समुझाई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, रहे चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आनंद से सत्संग के वाणी को सुनते हैं और समझते हैं, फिर जीवन में उतारते हैं, उनको जीते जी 4 फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, मुक्ति भी जीते जी मिल जाएगी। तो 2 भक्ति हो गई। पहली भक्ति साधु संतों के संग में जाना, दूसरी भक्ति उनके उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। आगे बढ़ेंगे, अब क्या करना होगा? अब दीक्षा भी लेना पड़ेगा। सत्संग बहुत दिन सुन लिए, कितने ऐसे भी लोग मिले हमको कि 10 साल से सत्संग सुनते हैं, बातचीत में कहे कि हम दीक्षा नहीं लिए। हमको दीक्षा नहीं लिए, तब क्या किए? अब 10 साल से कोई खेत को कोड़ कोड़ के रखे, खाद भी देते रहे, बीज नहीं गिरावे, घास सुनते रहे, तो पागल है कि नहीं? भाई आपको खेत तैयार है तो बीज डाल देना चाहिए, फसल आपको कम काट लेते है कि नहीं? फल आपको मिल जाता। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, सत्संग करते रह जाते हैं, सोचते नहीं इसी से सब काम हो जाएगा। इसी से सब काम नहीं होगा, याद रखिए। तब भगवान राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान प्रतिष्ठा छोड़ करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। मान तो खोजिए मत,
अगर कोई पढ़ा लिखा है, विद्वान है, सुंदर है, ऊंचे पद पर है, उसके मन में होता है नहीं हम तो बड़ा आदमी हैं, तो गुरु महाराज हमको कुर्सी जरूर देंगे बैठने, और हमको प्रसादी भी ज्यादा देंगे, और हमको खिलाएंगे पिलाएंगे जरूर। अहंकार हो गया है कि हमको गुरु महाराज सम्मान देंगे। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करो, लेकिन अमान प्रतिष्ठा छोड़ दो। अगर मान लीजिए किसी को बीमारी लग गई, प्रतिष्ठा खोजने की, बड़ाई लेने की बीमारी लग गई, तो उनके लिए कबीर साहब उनका इलाज बताए हैं, ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तीन को जम न्योता दिया वो हमरे मेहमान। जमदूत बुला रहा है, न्योता दिया है कि आ जाओ हमारा मेहमान बनो, इतना कूटेंगे कि समझ में आ जाएगा। तो जमदूत आपको न्योता दिया है। यदि अहंकार की अग्नि हृदय में है, गुरु से मान प्रतिष्ठा खोजते हैं, तो आपको जम का मेहमान बनना पड़ेगा। इसलिए एकदम सरल हो जाइए, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, और सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर दीजिए गुरु को। आप कहेंगे सब कुछ समर्पण कर दे, कटवा लेके हम भीख मांगे? अरे गा तो लेते हैं, गाने में बढ़िया लगता है, गुरु महाराज लिख दिए गा लेते हैं, सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण रोज कहते हैं, देने वाले कुछ देते नहीं है। मन में होता है कि सब कुछ कैसे दे देंगे, बड़ी मुश्किल से जमीन खरीदे, घर बनाए हैं, पत्नी को धनतेरस में बढ़िया बढ़िया जेवर खरीद के दिए हैं, क्या गुरु महाराज को दिया है? तो याद रखिए, सच्चे गुरु आपके धन के लोभी नहीं होते। पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पा शीश, और पीछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शीश। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु नहीं ले। शिष्य को ऐसा होना चाहिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहे, और गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो फालतू सब कुछ लिखा नहीं ले जमीन, ऐसा नहीं कि भिखारी बना दे। समर्थ रामदास जी चले गए शिवाजी के महल में, कहते हैं भिक्षाम देही, और गुरु की आवाज सुन करके समर्थ रामदास जी की आवाज सुने शिवाजी दौड़ते हुए नंगे पांव आ गए। शिष्य थे शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास के शिष्य, वो आए तो कहते हैं शिवा भिक्षा दो, भिक्षा दो। अब वो अंदर भागे, क्या दें भिक्षा में, बड़ा चिंतित हो गए, क्या दें। चले गए अपने खजाना वाले रूम में, सोना उठाए, चांदी उठाए, हीरा उठाए, कुछ भी उठाते थे तो सोचते थे यही देंगे, ये तो बेकार है, यही देंगे गुरु महाराज को। अरे गुरु महाराज तो क्या नहीं दिए हमको, लोक से परलोक तक दिए हमको, हम यही देंगे। अंत में कुछ समझ में नहीं आया, एक कागज लेते आए, कमंडल में गिरा दिए। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि शिवा ये कागज दिया है, तो हमको भूख लगी थी, सोचे थे कि तू कुछ भिक्षा में देगा, ये कागज से कौन पेट भरेगा, ये क्या क्यों दिया है हमको, कागज में क्या है? कहा गुरुदेव इसी में पढ़ लीजिए ना, इसमें लिखा हुआ है। कहा तू पढ़ के सुना दे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें शिवाजी निकाले, उसमें लिखा हुआ था कि शिवा का तन मन धन राजपाट सब गुरु को अर्पित। कुछ बचा? तन मन धन राजपाट सब दे दिए, लिख दिए तो दे दिए, सब कुछ दे दिए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब दे दिए। हम लोग आते हैं वो लिख के दे दिए, अब दे दिए तो क्या मतलब भिखारी बन गए? नहीं। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा शिवा सब कुछ दे दिया? कहाँ गुरु महाराज सब दे दिया। कहा तो चलो मेरे साथ, तू तो मेरा ही ना हो गया, तन मन धन दे दिया। कहाँ? कहा चलो। अपना झोला जो था बड़ा सा झोला दे दी, पकड़ा दिए, कमंडल पकड़ा दी, चलो मेरे साथ। अब तो सब देखने लग गया, तो सब कुछ दान कर दी, तो फकीर हो गए, गुरु के साथ चल दिया, अब क्या होगा। सब आश्चर्यचकित हो गए, दुखी हो गए। अब गुरु महाराज के साथ गए, कहते हैं शिवा भूख लगी है, भिक्षाटन करो। अब राजा जो है प्रजा के यहाँ भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षाम दे। कई जगह भिक्षा मांगे, जब कुछ झोला में जमा हो गया तो एक जगह चलते चलते गुरु महाराज बगीचा में बैठ गए। कहते शिवा अब कुछ बनाओ खाना, लकड़ी चुन के लाओ। लकड़ी चुन के लाए और कुछ पत्थर वगैरह लाए, चूल्हा बनाए, और बर्तन था, एक डेक्ची या बर्तन कुछ था झोला में, निकाले, उसमें दाल चावल दे करके खिचड़ी बनाए, शिवाजी बनाए। अब बना करके गुरु चला दोनों खा लिए, और दोनों जब खा लिए बर्तन धो करके लौट के आ गए राजभवन। कहते हैं शिवा ये किसका है? गुरु महाराज सब आपका है। वो कहीं मन में हो जाएगी मेरा है, तब किसका है? तो सब आप ही का है। कहा अच्छा ठीक है, मेरा ही ना है। कहा सब आप ही का है। कहा लो अपना लंगोटी उतार के, लंगोटी संग में थी वो दे दिए, लो इसका झंडा बना करके टांग देना, गेरुआ वस्त्र का ये लंगोटा। अब तुम याद रखना ये गुरु महाराज का, तेरा नहीं है, लेकिन आज से तुम्ही को फिर चलाना है, हमको बहुत काम है, हम चले अपना, तू अपना चलाते रहो, लेकिन याद रखना गुरु महाराज का है, गड़बड़ नहीं करना, ध्यान वजन करते रहना। तो गुरु महाराज चले गए, वो क्या लेके गए? कुछ लेके गए। ये हुआ कि नहीं हुआ कि शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं दे। क्या लिए? कुछ नहीं लिए।
अब वो अनासक्त होकर के वहां राजकाज करने लगे, सब गुरु महाराज का हमारा क्या जाएगा, हमको मेहनत करना है। तो ये होता है गुरु भक्ति। इस तरह से गुरु भक्ति करेंगे बहुत कल्याण होगा। गुरु महाराज ने क्या लिखा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इंसन नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, पकड़ गुरु ही आधारा है। तो गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। समय कम है इसलिए ज्यादा व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान, छल कपट छोड़ करके परमात्मा का गुणगान कीजिए। क्यों करेंगे, बहुत कृपा किए हैं। अगर वो कृपा नहीं करते होते, हो सकता है यहाँ जो मक्खी भनभना रही है हम लोग मक्खी बन गए होते, या मच्छर बन करके रहते, या कुत्ता होकर के गली में घूमते रहते। अरे उनकी कृपा है, कब हुक करी करुणा नर देही, उन्होंने मनुष्य दिया, माता के गर्भ में रक्षा किया, 9 महीना उल्टा कैसे लटके हुए थे, कैसे जिंदा बच गए। माता अपने परेशान थी, क्या रक्षा करेगी। ठंडा जाड़ा बीत गया, गर्मी बीत गई, अंदर में कौन जाड़ा में कम्बल रहा था, गर्मी में पंखा कौन झेला था, कैसे जिंदा रहे। खाए क्या पिए क्या, सांस कैसे लिए, ये बताइए। परमात्मा ने रक्षा किया, जन्म लिए, सारी व्यवस्था, माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था, दांत हुआ तो फल मिठाई की व्यवस्था, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, सब कुछ दे रहे हैं। तो क्या दीजिएगा अपन को। आप कहिएगा जल फूल चढ़ाते हैं, तो जल फूल आपका है। अरे जल फूल कहां से लाए, वो तो सब परमात्मा का है। आप तो नंगे आए थे, कपड़ा तो तुम पर था नहीं, क्या लेके आए थे। अब और वहां चढ़ाइएगा भगवान को, क्या दीजिएगा, कुछ नहीं दे सकते आप। कम से कम उनका नाम लीजिए, गुणगान कीजिए, मतलब स्तुति विनती करना, यह है चौथी भक्ति। अरे कोई उपकार किया है तो नाम लेंगे कि नहीं, नहीं तो आत्महत्या का पाप लगेगा। कृतज्ञ कहते हैं, जो किए हुए उपकार को नहीं माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। यह है चौथी भक्ति। अगर आप राम का गुणगान करना नहीं चाहते हैं, या अच्छा लगता नहीं है, या करते नहीं है, तब जे न करई राम गुणगाना, जी है सुदादुर जी है समाना, उसकी जिभ्या मेढक के जिभ्या के समान बेकार है, जो राम का गुणगान नहीं करता है। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। राम के बिना कौन तारेगा, आपका उद्धार कैसे होगा। इसलिए राम का गुणगान करना जरूरी है। ये चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति मंत्र का जप करना। कौन मंत्र, वो भी मंत्र होता है। एक आता है सांप का जहर झाड़ने वाला, भी मंत्र पढ़ता है। कहीं वही तो नहीं सीख लिए, अपने मन से कहीं गीता का कोई श्लोक तो नहीं रख लिए। ये मंत्र नहीं है। कितने लोग राम राम शिव शिव कहते हैं, ये भी मंत्र नहीं है। भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा करते हैं, खराब नहीं है, अच्छी बात है, भगवान का नाम लीजिए, लेकिन ये मंत्र जप नहीं है। गुरु जब दीक्षा देंगे वो बताएंगे परमात्मा का कि इस नाम को जपो, जो नाम बता देंगे उसको आप जपेंगे। यह है मंत्र जप, बड़ी शक्ति है इसमें। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्व। कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। गाय चराने वाला लाठी लेकर चलता है कि नहीं, घोड़ा को हाँकने वाला चाबुक रखता है, और हाथी को हाँकने वाला क्या करता है, बांस लेके चलता है क्या, नहीं, छोटा सा लोहा का अंकुश होता है। तो छोटा सा लोहा का अंकुश बहुत बड़े हाथी को वश में कर लेता है। तो तुलसीदास जी ने कहा बहुत छोटा सा गुरु मंत्र मिलता है, बहुत छोटा। जिनको मिल गया वो जानते हैं, और जिनको नहीं मिला है वो जान लीजिए कि महात्मा गांधी क्या जपते थे, हे राम, कितना छोटा मंत्र हो गया। इतना छोटा मंत्र जप करके देवी देवता सबको वश में कर लिया जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता आपके बस में हो जाएंगे। इसी मंत्र को जप करके कुंती जो थी देवी देवताओं का आवाहन की, सारे देवी देवता प्रकट हो गए, और एक एक देवता के आशीर्वाद से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। देवता को प्रकट कर लिया मंत्र के आवाहन से। मंत्र बड़ी शक्ति है, इसलिए मंत्र जपिए। कैसे जपिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जप के कई प्रकार हैं, लेकिन मानस जप जपों का राजा है, इसमें हजारों गुना ज्यादा लाभ होता है। इसलिए मन ही मन जपिए गुरु मंत्र को। यह है छठी, पांचवी भक्ति। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं सज्जन के धर्म को अपनाओ, यानी व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठी इन पंच पाप को त्याग दो, तब न सज्जन बनेंगे।
जो हत्या करेगा, जो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, उसको सज्जन कौन कहेगा? वो सज्जन नहीं है। पंच पाप को त्याग दीजिए तब सज्जन कहलाएंगे। और क्या करना होगा? छठ दमशील, दमशील बनो। दमशील माने इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। अगर इंद्रियां नहीं रुकी तब क्या होगा? 5 ज्ञानेंद्रियां अगर नहीं रुकी तो पाप करने लग जाएंगे। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां बहकेगी, आंख, कान, नाक, त्वचा, तो उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां भागने लगेगी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख। और जब 10 इंद्रियां भागने लगेगी तब आप क्या हो जाइएगा? सभ्य रावण बन जाइएगा। 10 मुख, 10 इंद्रियां भागने लगी, आप 10 मुख रावण बन गए। तो भगवान राम कहते हैं 10 मुख रावण मत बनो, इंद्रियों को रोको, पाप में जाने मत दो। इसी को गुरु महाराज कहते थे, खाओ पियो चाखो मत, अब देखो दाखो ताको मत, अब बोलो चालो बक्को मत। आंख है तो देखेंगे लेकिन गलत चीज नहीं देखेंगे, जीवा है तो खाएंगे, गलत चीज नहीं खाएंगे, है कि नहीं? कान है तो सुनेंगे, गंदा बात नहीं सुनेंगे। ये हुआ इंद्रियों का संयम। ये कैसे होगा? तो गुरु महाराज कहा करते थे कि जब दृष्टियों की साधना करोगे, इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा का सिमटाव होने लगेगा, इंद्रियां शांत रहने लगेगी। जो बहुत दृष्टियों की साधना करते हैं, जिनको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, उनकी इंद्रियां शांत हो जाती है। और जब प्रकाश मंडल में चले गए, कमल सहस्त्रदल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूरज उगे हो, तब क्या होगा? इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाएगी। इसलिए सच्चे साधक, अच्छे साधक खाने के लिए नहीं मरते हैं, देखने के लिए नहीं लड़ते हैं, समझे कि नहीं? पहनने के लिए झगड़ा नहीं करते हैं। जो मिल गया खा लिए, जो मिला पहन लिए, उनको कोई ज्यादा की अभिलाषा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है। ज्यादा हो काय सिटी बजता है? कम कर दीजिए। अरे भाई आप लोग काहे खोलना शुरू कर दिया? अभी खत्म हो गया सत्संग, 10 मिनट में क्या हो जाएगा? अच्छा बंद हो गया। तो छठी भक्ति है दृष्टियों की साधना। इसके द्वारा प्रकाश मंडल में गमन होता है। और जब प्रकाश मंडल में गमन हो गया तब अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हैं। वहां बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना, ज्योति में सुन शब्द अनहद धुन अनाहत को परख, शत शब्द चेतन धार धर धुरधाम निश्चय जाएगा। जब प्रकाश मंडल में पहुंच गए, अनेक शब्द को आप सुनेंगे, उसका नाम है अनहद शब्द। अनहद माना जिसकी गिनती नहीं, वो बहुत अनेक प्रकार के शब्द सुनते हैं। तब अब आप आगे नादान अनुसंधान की दीक्षा लेने के योग्य हो गए। अब जाकर के दीक्षा लीजिए नादान अनुसंधान का, सूरत शब्दियों का। उसमें क्या बताया जाएगा? ये जो माइक शब्द है, अनेक शब्द माइक शब्द है, एक शब्द उसमें है निर्माइक सार शब्द। वो कैसा शब्द है, उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये बताया जाता है नादान अनुसंधान में। वो आवाज किधर से आती है, ऊपर से कि नीचे से कि दाएं से कि बाएं से, उसको कैसे सुनेंगे, वो क्रिया बतलाई जाती है। अब धीरे धीरे अगर आप उस शब्द को पहचान गए, उसमें सूरत आपकी लग गई, तब क्या होगा? आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे सार शब्द को आप पकड़ लिए, अपनी पहचान हो जाएगी कि हम कौन हैं। और उसके बाद परमात्मा की पहचान अपने अंदर में ही हो जाएगी। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही असगुरु संत जुक्ति भवत्रास मिटावे ना। भगवान ने क्या कहा? आपके अंदर में ही परमात्मा आपको मिल जाएंगे। तो जब आप सार शब्द को पकड़ेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तब क्या होगा? एक बार अंदर में दर्शन हुआ तो कण कण में दर्शन होने लगेगा। इसी के लिए तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यह 7वीं भक्ति, क्या? नादानुसंधान। 7म सम मोहि मैं जग देखा। संसार को मेरा रूप जानकर देखो। संसार में राम को कैसे देखेंगे? जो अंदर में राम को देख लिया वो संसार में देखता है। वाल्मीकि जी ने ध्यान किया, अंदर में राम का दर्शन हो गया, अब वो उनको कणकण में राम का दर्शन होने लगा। क्या है प्रमाण? भगवान राम ने कहा कि 14 वर्ष जंगल में रहना है, कौन जगह रहे जरा बता दीजिए।
तो वाल्मीकि जी हंसने लगे, कहते हैं आप कहाँ नहीं है पहले ये बताइए। आप कहते हैं कहाँ आ रहे हैं, आप तो सब जगह पहले से हैं, भले शरीर लेकर के आप एक जगह है, लेकिन वास्तव में जो आपका स्वरूप है आप तो सर्वव्यापक हैं, सब जगह रहते हैं। तो वाल्मीकि जी कैसे जान गए राम सब जगह है? अब दशरथ जी क्यों नहीं जाने कि राम सब जगह है? अगर यही बात दशरथ जी जाने होते कि राम सब जगह है तो रोते नहीं, वो कहते कि राम कहाँ जा सकता है, राम तो व्यापी है, सर्वव्यापी है, राम सब जगह है। लेकिन कहे नहीं, राम चला गया, उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये वाल्मीकि जी की खासियत है। ध्यान करके उन्होंने अंदर में राम का दर्शन किया, कण कण में राम का दर्शन करने लगे, इसलिए उनको छाती पीटना नहीं पड़ा। दशरथ जी छाती पीट के मर गए, क्यों? एक ही राम को जानते थे। वाल्मीकि जी दोनों राम को जाने, कल्याण हो गया। हमारे गुरुदेव दोनों राम को जाने, जितने संत हैं दोनों राम को जानते हैं, लेकिन राजा दशरथ एक ही राम को जानते हैं, बेटा राम। इसीलिए दुर्गति हो गई, छाती पीट के मरना पड़ गया उनको। तो सातवीं भक्ति करेंगे, परमात्मा का दर्शन हो गया, आपकी भक्ति पूरी हो गई। आप कहेंगे नवधा भक्ति में 9 भक्ति है, 2 भक्ति और है, तो 2 भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। आप 9 भक्ति कर लीजिए और वो आपको उपहार में मिल जाएगा, फ्री फंड में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, बिना कुछ किए मिल जाएगा। आप जाते हैं दुकान में, मॉल में, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदते हैं, 2000 का कपड़ा खरीदे, तो जो देता है हाथ में नहीं पकड़ा देता है, सुंदर झोला देता है कि नहीं? तो झोला तो दे दिया फ्री में आपको, उसका पैसा तो नहीं लिया, वैसे दे दिया ना आपको। आप कहेंगे बड़ा तेज होता है, झोला का दाम बैठा देता है पहले कपड़ा पर, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसा सोचेंगे। तो परमात्मा 2 भक्ति फ्री में नहीं दिए हैं, सब वसूल लिए हैं आपसे। 7 भक्ति में आपसे सब वसूल लिए हैं, उनका नाम है हरि। वो सब कुछ आपका हरण कर लिया, आपका कुछ नहीं बचा, आपने सब ले लिया आपसे। इसलिए 2 भक्ति भाव में देंगे, क्या? 8 में जथा लाभ संतोषा, तो सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जो लाभ है उसी में संतोष रखिए, दूसरे के धन को देखकर हाय हाय मत कीजिए, पसीने की कमाई खाइए, बेईमानी की कमाई मत खाइए। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोषम परम सुखम, संतोष है तो सुख है। कोई गरीब आदमी है उसको संतोष है, उसके घर में बड़ा हंसी खुशी है, उस माने सुख है। जो करोड़पति है लेकिन संतोष नहीं है तो हाय हाय करते फिरता है, छाती पीटते बोलता है, वो अशांत है, दुखी है वो। तो संतोष धारण कीजिए। भगवान राम कहते हैं जो कमाई हो उसी में संतोष रखना। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, और दूसरे का दोष स्वप्न में भी नहीं देखना। 2-4 माताएं जब बैठ जाती है, किसी पड़ोसी के घर का कहानी निकालती है और निंदा शिकायत करना शुरू, इसके घर में ये हो गया, उसके घर में वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समय पूरा कट जाता है। लेकिन भगवान राम मना करते हैं, ये सब गड़बड़ काम मत करिए, दूसरे का दोष मत देखिए, दोष देखना तो अपना देखिए, अपने अंदर दोष नहीं है, अपने दुर्गुण को देखकर दूर कीजिए। तो भगवान राम का आदेश है दूसरे का दोष नहीं देखना। ये 8वीं भक्ति। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही आरसन दीना। 9वीं भक्ति क्या है? कहते किसी से छल कपट नहीं करना, सरल बन के रहना, किसी को धोखा नहीं देना। और अंत में कहते हैं मां भरोसे रस्म दीना, एक मेरा भरोसा रखो। मतलब बहुत देवी देवता के फेर मत करो, एक मेरा भरोसा रखो। क्यों? राम ब्रह्म है, परमात्मा है, अगर उनका भरोसा आप कर लेंगे वो सब कुछ दे देंगे। वही परमात्मा राम तो लक्ष्मी जी को पैदा किए, धन दिए, सारे देवी देवताओं को पैदा करने वाले वही है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाले परमात्मा है, तो सबको शक्ति देते हैं, आपको नहीं देंगे? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, यही बताया भगवान राम ने। मन भरोसे, एक मेरा भरोसा रखो, यही 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान राम कहते हे शबरी, हम बता तो दिए 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन सकल प्रकार भगति दिल तोरे, तू तो 9 भक्ति में पहले से पारंगत हो चुकी हो। कैसे पारंगत हो गई? मतंग ऋषि की कृपा से, गुरु की कृपा से। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछु पाई हो। शबरी ने गुरु की भक्ति की, सब कुछ प्राप्त हो गया, 9 भक्ति में पारंगत हो गई। नतीजा क्या हुआ? कुछ लाभ हुआ कि नहीं? आपको मैंने क्या कहा था कि राम की भक्ति जो करते हैं वो परम पद में जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं। तो शबरी ने जो राम की भक्ति की तो क्या उनको मुक्ति मिली? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। योग की अग्नि में शरीर को त्याग कर शबरी परमात्मा के उस पद में गई जहां से लौट करके संसार में आना नहीं पड़ता है। मतलब फिर नहीं आवना, यही देश सदा के लिए परमात्मा में मिल करके परमात्मा हो गई, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज भी तो परमात्मा स्वरूप हो गए, वो भी तो भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर लिए।
तो उन्होंने क्या लिखा है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव महाजन्म बहुरी नहीं ली जय। कहते हम प्रभु प्रभु मिलके एक हो गए, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, इसी को मुक्ति कहते हैं। मैंने आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। जो गया साहब को खोजने वो आपे गया हेराय है जी, और समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समय है जी। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया, इसी को मुक्ति कहते हैं। यही सार भक्ति है, यही गुरु महाराज बतलाते थे, सभी संत वही बतलाते हैं। जो भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति में बतलाए वही संत लोग भी बतलाते हैं। इस भक्ति को जो अपनाएंगे उनको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। गुरु महाराज ने कह दिया है कि जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर थोड़ा भी जब ध्यान करेगा वो तब तक मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा जब तक इसको मुक्ति न मिल जाए। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म जब मुक्ति मिलेगी, लेकिन तब तक मनुष्य शरीर की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सबको चाहिए कि संत मत के ज्ञान को अपनाकर अपना कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग समिति ने